इंद्र ने जब ये सुना कि मेरा पूजन बंद हो गया, गिरिराज का पूजन हो रहा है, तो आज इंद्र क्रोधित हो गया। आज क्रोधित होकर उसने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाकर समस्त ब्रज भूमि को जल में बहा दो। आज ब्रज के ऊपर जल की वर्षा करो, अर्थात इतना जल वर्षाना वहां पर कुछ भी बचना नहीं चाहिए। आज जैसे मेघमालाओं को आदेश मिला, मेघमाला आज जल वर्षाने लगी, पूरे ब्रज में जल की वर्षा होने लगी। आज जल की वर्षा होने लगी, आंधी तूफान आने लगे। इंद्र ने ब्रजमंडल को बहाने की कोशिश की। वहां पर जितनी भी गोपियां थी, आज वो गोपियां कन्हैया को गालियां देने लगी। आज नंद बाबा मैया यशोदा से कहने लगी कि अरे मैया, आज तेरे लाला की वजह से हमारे ऊपर संकट आया है। ना तेरा लाला गिरिराज का पूजन करवाता, ना ही हमारे ऊपर ये संकट आता। आज जैसे बार बार यशोदा मैया नंद बाबा को ताने सुनाने लगी, तो भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम सब घबराओ, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की क्या बात है। तुम सब इसी समय मेरे साथ चलो। अरे जिसका हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेगा। भगवान कन्हैया सबको लेकर गिरिराज जी के पास पहुंचे। आज गिरिराज जी के पास पहुंच करके भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी को साष्टांग प्रणाम किया। ये गिरिराज भगवान कन्हैया के सामने पुत्र समान है। गिरिराज जानता है कि ये परम पिता जगदीश्वर है। पिता यदि पुत्र को साष्टांग प्रणाम करेगा तो पुत्र अपने स्थान को छोड़ देता है। कन्हैया ने जैसे प्रणाम किया तो आज गिरिराज ने अपने स्थान को छोड़ दिया। जैसे ही स्थान को छोड़ा, भगवान कन्हैया ने आज गिरिराज जी को अपने हाथ की दाईं उंगली पर अर्थात कन्नी उंगली पर उसे उठा लिया। बोले गिरिराज धरण महाराज की जय हो। आज गिरिराज जी को उठाया, समस्त गोपी ग्वालों से कहा कि तुम सब इस गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। तुम्हारे जितने भी पशु हैं उन पशुओं को लेकर के गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। तुम्हारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। आज सभी गिरिराज जी को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए कि आज कन्हैया ने हमारी रक्षा की। अर्थात जिसका हमने पूजन किया आज वही हमारी रक्षा करने के लिए हमारा परमात्मा बन गया। उसी समय आज सब गिरिराज जी के नीचे आकर खड़े हो गए। आज मैया ने कहा कि ये सब गोपी ग्वाल बड़े हैं और मेरा लाला छोटा है। मात्र 7 वर्ष के थे भगवान कन्हैया जब उन्होंने गिरिराज जी को अपने हाथ की उंगली पर उठाया था। तो आज मैया कहने लगी कि अरे गोपी ग्वालों, मेरा कन्हैया बहुत छोटा सा है, ये लाला बहुत छोटा है, तुम इसे सहारा देना। कहीं ये गिरिराज, कहीं ये पर्वत गिर ना जाए। आज जैसे ही मैया ने कहा कि कन्हैया ने नख पे गिरिराज को धारण किया है, तुम इसे सहारा दो। आज मैया किस तरह से कहने लगी हुई है, भक्तनी है तैयारी गिरी उठायो।
कहे यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। यशोदा मैया सब जोर लगाओ भैया। अरे गिरवर में बोझ अपार कन्हैया में हमारो। मैया ने जब देखा कि मेरा लाला बहुत छोटा है तो आज मैया कहने लगी अरे सखाओ मेरे कुंवर की नरम कलैया कहीं झुक ना जाए भैया। मेरे कुंवर की नरम कलैया कहीं झुक ना जाए कलैया। मेरे कुंवर की नरम कलैया कहीं झुक नहीं जाए भैया। मेरे कुंवर की नरम कलैया कहीं झुक नहीं जावे भैया। गिरवर में
बोलिए गिरिराज धरण महाराज जी की जय हो। तो आज भगवान कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया, समस्त गोपी ग्वालों की रक्षा की। आज जितने भी जंतु जीव उस नंद गांव में थे वो सभी गिरिराज जी के नीचे आ गए। भगवान ने सबकी रक्षा की। इंद्र ने सोचा कि अब तो ब्रजधाम जल में डूब गया होगा। आज सैनिकों को भेजा कि जाकर देखो वहां पर कुछ बच तो नहीं गया। आज सैनिक जब देखने के लिए आए तो सैनिकों ने देखा कि ब्रज भूमि पर धूल उड़ रही थी। आज जैसे सैनिकों ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने 7 दिन तक जल बरसाया, आखिर वो जल कहाँ गया? पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, वहां पर एक बूंद जल की नहीं है। आज सैनिक घबरा कर दौड़ते हुए गए इंद्र के पास। इंद्र से कहा, महाराज वहां पर एक भी बूंद नहीं गिरी जल की। आप तो ब्रजमंडल को बहाने के लिए चले थे, वहां पर तो धूल उड़ रही है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो मनुष्य जो भक्त भगवान के अधीन होता है उसे हमेशा परमात्मा सुरक्षित रखते हैं। समस्त गोपी ग्वाल भगवान कन्हैया के अधीन थे, कन्हैया के साथ थे। और भगवान कन्हैया राधे रानी के बगैर एक चरण आगे नहीं उठाते हैं। आप वृंदावन में जाकर देख रहे, भले ही वो वृंदावन भगवान कन्हैया का राज्य भवनों से बना हुआ है, भले ही वृंदावन में कन्हैया का ज्यादा पूजन होता है, वहां पर बिहारी जी को बहुत मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राज वहां पर राधे रानी का चलता है। यदि कोई मनुष्य बार बार कन्हैया कन्हैया कह करके वृंदावन जाए तो हो सकता है उसे कन्हैया ना मिले, पर एक बार यदि राधे कह दिया तो कन्हैया स्वयं उसे लेने के लिए आएगा कि चल मैं लेकर चलता हूँ तुझे। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, 7 दिन तक इंद्र ने जल बरसाया, ब्रजमंडल में एक भी बूंद जल की नहीं गिरी। तो आज इंद्र का अभिमान दूर हो गया। इंद्र समझ गया कि ब्रजमंडल में कोई साधारण बालक नहीं है, हो सकता है कि वो साक्षात परमात्मा हो। उसी क्षण भगवान कन्हैया से आज सखाओं ने कहा, कन्हैया पूरे 7 दिन हो गए इस गिरिराज को उठाते उठाते, अब तू थोड़ा आराम कर ले, हम इसे पकड़ लेंगे। कन्हैया ने कहा कि तुम इसे नहीं पकड़ पाओगे, इसमें बहुत वजन है। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तू अभी मात्र 7 वर्ष का है और हम बहुत बड़े बड़े हैं, तू हमसे कह रहा हम इसे उठा नहीं पाएंगे, तू इसे छोड़ तो सही। आज समस्त गोपी वालों ने जब कहा कि अब इसे हम पकड़ेंगे तो कन्हैया ने कहा कि तुम इसे नहीं उठा पाओगे। बार बार सखाओं ने जिद की। कन्हैया बोला कि चलो इन्हें भी देखने दो कि आखिर गिरिराज में कितना वजन है। भगवान कन्हैया ने कहा कि लगा लो अपने अपनी छड़ियों को और पकड़ो इसे, संभालो। आज सबने अपनी अपनी छड़ी लगा दी। भगवान कन्हैया ने जैसे ही अपने हाथ को नीचे किया वो गिरिराज नीचे आने लगा। अब जैसे गिरिराज नीचे आने लगा तो गोपी ग्वाल चिल्लाने लगे, कन्हैया संभाल इसे, संभाल, ये हमसे पकड़ा नहीं जाएगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि अभी तो पहले कह रहे थे कि हम इसे पकड़ लेंगे, अब नहीं पकड़ा जा रहा। बोले नहीं कन्हैया, इसे हम नहीं पकड़ सकते, हम दब जाएंगे, पकड़े से। कन्हैया ने अपने हाथ को सीधा कर लिया। आज सखा कहने लगे, लाला एक बात बता, तू हमसे बहुत छोटा है, तूने इसे कैसे उठा लिया? तो भगवान कन्हैया आज बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो
कछु गोपन करी सहा श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठा। तो आज भगवान कन्हैया ने जब बताया कि कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठाए। भगवान कन्हैया ने कहा कि अरे गोपियों, कुछ तो उस माखन का बल है जो मैं तुम्हारे घर से चुरा कर खाता था, और कुछ तुम सबने सहायता की, तुम सबका बल मेरे अंदर आ गया, इसलिए मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। आज कहने लगे कि राधे रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठाया है। तो सखा कहने लगे, अरे कन्हैया, हमने सुना था कि तू माखन चुराता है, पर तू तो बल को भी चुराने लगा। सखा कहने लगे कि हमें पता नहीं था कि तू बल को भी चुराता है। जब ही तो हम कह रहे कि हमारे अंदर जितना बल था वो बल कहाँ गया, हम इस गिरिराज को कैसे नहीं उठा पाए। भगवान कन्हैया ने कहा, अरे सखाओ, बल का चुराने का मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी ताकत को चुराया हो। बल का मतलब होता है कि एक छोटा सा बालक हो, उस बालक को बाहर भेजना। वो बालक किसी से बोलेगा नहीं, डर जाएगा। यदि वही बालक अपने माता पिता के साथ बाहर जाए तो वो बालक डरेगा नहीं। तो कन्हैया जी ने कहा कि बल का मतलब होता है कि मेरे गोपी ग्वाल, मेरे प्रिय सखा, मेरे माता पिता सब मेरे साथ थे, ये बल मेरे अंदर था, इसलिए मैंने इस गिरिराज जी को उठा लिया। सखाओं ने कहा, कन्हैया तू बहुत छलिया है, हमने सुना था कि तू हमेशा माखन चुराता है, पर तू तो बल को भी चुराता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की लीला की, अर्थात उसको उठा करके गिरिराज जी का पूजन करवाया। उसी भांति हर बार के लिए इंद्र की पूजा बंद करवा दी। भगवान कन्हैया गिरिराज जी की पूजा करवाते हैं। आज इंद्र का अभिमान दूर हुआ तो इंद्र भगवान कन्हैया से क्षमा मांगने के लिए आया। आज इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, बार बार कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप साक्षात परमात्मा यहाँ पर अवतार लेकर आए हो। अर्थात यदि मुझे पता होता कि ब्रजमंडल में आप अवतार लेकर आए हो तो मैं इस ब्रज की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं। इंद्र का अभिमान दूर हुआ तो भगवान कन्हैया ने आज इंद्र को बार बार कहा कि हे इंद्र, यदि जीव कर्मों से बड़ा होता है तो कर्मों से ही जमीन पर गिरता है। तुम बड़े हुए, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए अब तुम्हारी पूजा हमेशा के लिए बंद हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कन्हैया ने इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए गिरिराज जी का पूजन करवाया। नित्य प्रतिदिन का कार्य है कन्हैया जी का। वो गाय चराने के लिए वन में जाते हैं तो आज कन्हैया विचार करते हैं कि अब मुझे एक लीला और करनी है। आप सब जानते हैं कि कन्हैया ने चीर चुराए थे, जानते हैं ना? कन्हैया ने चीर चुराए थे, पर क्यों चुराए थे?
क्या वो गोपियों को परेशान करना चाहते थे? क्या भगवान कन्हैया उन गोपियों के साथ उपहास कर रहे थे? सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान कन्हैया ने गोपियों के चीर चुराए थे। वो चीर इसलिए नहीं चुराए कि वो गोपियों को परेशान करें। कन्हैया ने ये चीर हरण लीला की। इस लीला में समस्त मनुष्यों को संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां उस जल में नग्न होकर के स्नान करती थी, इसलिए भगवान कन्हैया ने उन गोपियों को बतलाया, समस्त मनुष्यों को बतलाया कि किसी भी मनुष्य को नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल का देवता होता है वरुण देव। यदि कोई व्यक्ति जल के अंदर नग्न होकर स्नान करता है तो वरुण देव उस पर बहुत क्रोधित होते हैं। भगवान कन्हैया ने एक लीला और की थी, रास की लीला। अर्थात सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कन्हैया ने ये महारास की लीला केवल उन गोपियों को नृत्य कराने के लिए नहीं की थी,